हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर मिल रहे हैं एक ऐसे एरर के साथ जो हम बाकायदा रोज रोज अपने स्पोकन और रिटन इंग्लिश में करते हैं। ओके, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दो सेंटेंसेस हैं। ही इज टॉलर देन आई वर्सेस ही इज टॉलर देन मी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम आई और मी का इस्तेमाल किस तरह से करें, किस क्या सही तरीका है। और स्पेशली जब हम कंपैरिजंस कर रहे हैं, जब हम कोई एट्रीब्यूट्स हैं जो कंपेयर कर रहे हैं, उसमें क्या सही है और क्या गलत। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आई और मी है क्या। ओके, पिछले वीडियो में भी हमने इस बारे में बात करी थी, पर फिर से एक बार थोड़ा सा रिकैप्टुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि आई और मी होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। ओके, बट इनमें अंतर यह है कि आई हमेशा सब्जेक्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट रहता है और मी हमेशा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले भी बात करी हुई है कि जो भी इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पे चलता है। ओके, इसी पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देख लीजिए, पहला एग्जाम्पल, ही लाइक्स हर। तो ही क्या है? ही एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है। लाइक क्या है? ये एक वर्ब है ना। और हर क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है, तो ज्यादातर 99% ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एसवीओ फ्रेमवर्क में ही मिलेंगे, इसी फ्रेमवर्क में मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत होती है कोई सेंटेंस क्रिएट करने में, तो सिर्फ इस स्ट्रक्चर को याद रखना, बस इसी स्ट्रक्चर पे आपके शब्दों को इंसर्ट करना और आपका एक सही सेंटेंस इंग्लिश में तैयार हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सिर्फ ये जानना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके, सब्जेक्ट मतलब या तो कोई नाउन हो सकता है या तो कोई प्रोनाउन हो सकता है। ओके, जो क्रिया कर रहा है। वर्ब मतलब क्रिया, और ऑब्जेक्ट मतलब जिसके लिए ये क्रिया हो रही है, जिसके बारे में ये क्रिया है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट ऑब्जेक्ट इज ऑल अबाउट। ठीक है, सो ही लाइक्स हर से आपको समझ में आ गया होगा कि ही एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, लाइक्स एक वर्ब है और हर एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही गेव हर अ हग। सो अगेन ही एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, गेव क्या है? वर्ब है, हर अगेन एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, और हग भी, अ हग इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट, वो भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तीसरा सेंटेंस देखिए, शी इज क्रेजी आफ्टर हिम। शी क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन। इज क्या है? वर्ब। क्रेजी एक एडजेक्टिव है जो हमको सब्जेक्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है कि शी क्या है, शी थोड़ी सी क्रेजी है। ओके, और किसके पीछे क्रेजी है? सो आफ्टर हिम, आफ्टर एक प्रेपोजिशन है और हिम अगेन एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ओके, तो एक तीन तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, बट उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही सेम है, एस वी ओ। ओके, सिर्फ थोड़ा बहुत एडिशन है, बट एसवीओ पे ही चल रहा है। अब जब भी हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की बात करते हैं, तो हमेशा याद रखना कि सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये जितने भी आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन इस कॉलम में दिख रहे हैं, दे विल ऑलवेज बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये हमेशा सेंटेंस का सब्जेक्ट ही रहेंगे, ये कभी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे। सिमिलरली ये जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आपको ये कॉलम में दिख रहे हैं, ये हमेशा जो है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ही रहेंगे और ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेंगे। ओके, इसीलिए जो हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं मी टू, ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो मी है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, पर मी कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि देख लीजिए ये टेबल में, वो एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ओके, ठीक है, तीनों सेंटेंस में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी। क्या कॉमन मिलेगी? कि ये जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, यहाँ पे है हर, यहाँ पे है हर, यहाँ पे है हिम, ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसका है? या तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो बनेगा वर्ब का, या तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो बनेगा प्रेपोजिशन का। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हिम ऑब्जेक्ट है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो हर है वो गेव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे अगेन जो हर है वो वापस लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक हम एकदम ठीक समझ चुके हैं।
तो यहाँ इससे हमने क्या सीखा कि जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस है हमेशा सब्जेक्ट ही रहेंगे सेंटेंस के, और जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट ही रहेंगे सेंटेंस के। ठीक है, अब इसी पे हम देखते हैं, जब हम कंपेयर कर रहे हैं, जब हम कंपेयर करते हैं तो हम ज्यादातर दो कोई एट्रीब्यूट को कंपेयर करते हैं, किसी की लंबाई, किसी का मोटापा, है ना, किसी का कॉम्प्लेक्शन या जो भी हो, हम कोई एट्रीब्यूट्स को कंपेयर करते हैं। तो जब हम एट्रीब्यूट्स को कंपेयर करते हैं तब हमें क्या करना है? ओके, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ऑलवेज use a subject pronoun to compare the attribute or attributes between two individuals or entities। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, जैसे पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं, यू आर फैटर देन मी। अगर आपको याद है तो मैंने आपको अभी यही कहा था कि हम यू जो है एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, मी जो है क्या है, एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, हमें क्या करना है, वैसे भी सब्जेक्ट प्रोनाउन को सब्जेक्ट की तरह ही यूज करना है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की तरह ही यूज करना है। पर दोस्तों, हम एक इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं थोड़े एक्सेप्शंस भी आते हैं। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो प्लॉट है जहां पे हम कंपेयर करते हैं एट्रीब्यूट्स को, वो एक एक्सेप्शन है। और वो एक्सेप्शन किस तरह से है? वो एक्सेप्शन इस तरह से है कि यहाँ पे आप ये जो है ना मी, भले ये ऑब्जेक्ट की जगह है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं लेनी चाहिए, पर क्योंकि हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं एट्रीब्यूट, और वो एट्रीब्यूट है हमारा मोटापा। ये जो मोटापा की बात हो रही है कि मोटापा क्या, किस तरह, किसका ज्यादा है और किसका कम है, क्योंकि हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी एट्रीब्यूट को कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। ओके, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। ये थोड़ी सी चीजें यहाँ पे एनिमेशन में गलती हो गई है, ये जो है इनकरेक्ट है, यहाँ पे मी बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, और ये जो फैट एज आई है वो बिल्कुल ही करेक्ट। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पे भले ही हम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भले ही जगह ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की है, पर क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है इसीलिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन ही लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सब्जेक्ट प्रोनाउन ही लगाएंगे। तो यहाँ पे सही क्या है? यहाँ पे सही ये है कि यू आर फैटर देन आई एम, और यू आर नॉट एज फैट एज आई एम। आई अब एम लगा भी सकते हैं, एम देखिए मैंने ब्रैकेट्स में डाला है, या तो आप लगा दीजिए तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, और अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो भी वो सही ही है क्योंकि वो अंडरस्टूड है। ओके, और यू आर नॉट एज फैट एज आई एम, दिस इज व्हाट इट इज। सो हमेशा याद रखना, जब भी आप कंपेयर कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के जगह पे भी ऑब्जेक्ट ना आके सब्जेक्ट ही आएगा। तो कंपैरिजंस में ऑलवेज ऑलवेज मेक यूज ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउंस। ठीक है, इसलिए दैन मी बिल्कुल ही गलत है, बट आई इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे मैंने कहा, यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन क्या कह रही है, टू डिसाइड विच प्रोनाउन फॉर्म टू यूज इन एन इनकम्प्लीट कंपैरिजन, कंप्लीट द कंपैरिजन मेंटली। ओके, तो आप पहले मेंटली कंपेयर कर सकते हैं, यू आर फैटर देन आई एम और यू आर फैटर देन मी। नहीं, हम एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि आपका जो मोटापा है वो मेरे मोटापे से ज्यादा है। ओके, तो वो हम ये कहना चाह रहे हैं, तो इसीलिए हम आई एम लगाएंगे, और एम जो है वो ब्रैकेट्स में है, वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। कुछ क्वेश्चंस है जो हम सॉल्व करते हैं। सो जॉन इज एज इंटेलिजेंट एज हर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, और यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, और यहाँ पे आ गया है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। पर हमने क्या सीखा था, क्योंकि कंपैरिजन है इसीलिए हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज ना करके हम इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे। और हर का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? हर का सब्जेक्ट प्रोनाउन है शी इज। ब्रैकेट्स में शी इज आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इस अगर आप इस्तेमाल ना करें तो भी बिल्कुल ही सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जॉन इज ब्राइटर देन मी। अब इसका सवाल आप मुझे देना, इसका जवाब आप मुझे देना। ठीक है, जॉन इज ब्राइटर देन मी क्या करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ठीक है,
तो ये आप कमेंट करेंगे, लिखेंगे और आपके कमेंट सेक्शन में, और मैं जरूर इसको पढ़ूंगी, जिससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको ये चीज पूरी तरह से समझ आ गई है। ओके, तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं खाली एक रिकैप्चुलेट करूंगी, और मैं वो ये रिकैप्चुलेट करना चाहती हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब भी हम कंपेयर कर रहे हैं दो एट्रीब्यूट्स को, कोई या एक एट्रीब्यूट को या कितने भी एट्रीब्यूट्स को, हम उसमें सब्जेक्ट प्रोनाउंस का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह पे भी। ठीक है फ्रेंड्स, सो विद दिस हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। आगे फिर ऐसे ही टॉपिक्स में साथ मिलते रहेंगे और आपकी इंग्लिश को एरर फ्री बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, सी यू सून।